हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त 2023 को जो CHSL का पेपर हुआ था दोस्तों, 4th शिफ्ट में हुआ था, उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग GK GS के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो दोस्तों ओरिजिनल पेपर था आप लोग का, वही क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। आप लोग को वीडियो देखते समय ऐसा लगेगा जैसे कि आप लोग ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन टाइप करके नहीं लाया हूँ। सेम पेपर जैसे पूछा गया था उसी को यहाँ पर लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ सके, क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, मैंने आप लोगों के लिए CHSL प्रीवियस ईयर एग्जाम 2023 की प्लेलिस्ट बनाई है। जितने भी क्वेश्चन पेपर सेट कराता जा रहा हूँ उस पर मैं ऐड करता जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को सारे पेपर देखने हैं तो आई बटन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो दोस्तों वो आर्टिकल है 51A क्लोज के। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो दोस्तों ये केरला इसका सही आंसर होने वाला है। भारतीय रेलवे का कुल मार्गीय लंबाई मार्च 2020 तक कितनी थी? तो दोस्तों 67,956 किलोमीटर इसका राइट आंसर होने वाला है। इतनी लंबाई थी। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 का मेजबान नहीं था? तो दोस्तों ये पंजाब इसका राइट आंसर होने वाला है। और पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों सभी आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजक द्वारा लिए जाते हैं, यही आप लोग की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत संग्रह से निकलती है और जिसकी नोय्यल, काबिनी, अकारावर्ती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये कावेरी इसका राइट आंसर होने वाला है। सातवां क्वेश्चन है कि किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? RD बर्मन इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर सांस्कृतिक उत्सव दिया है और यहाँ पर स्टेट बताए गए हैं। झारखंड को बताना है, तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड कर्मा और हिमाचल प्रदेश चैत्रोल और तेलंगाना दोस्तों यहाँ पर बथुकम्मा और पंजाब यहाँ पर रहने वाला है लोहड़ी। तो आप लोग का 1, 2, 4 और 3 किस में है? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों आप लोग सारे शिफ्टों के पेपर आप लोग एक बार एग्जाम से पहले देख लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नवा क्वेश्चन है कि कौन सी बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो मीथेन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले NBFCs के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है? मालेगांव समिति के आधार पर दोस्तों किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों BN राव इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं? तो दोस्तों कोरियोलिस फोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ की 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का प्रतिरोध करती है? तो हेनरिक फ्रेडरिच लेंज दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? धर्मनिरपेक्ष इसका राइट आंसर होने वाला है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर PM दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? दोस्तों 3,000 रुपये मिलता है। शेर शाह का मकबरा भारत के किस स्टेट में है? तो दोस्तों ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन दोस्तों कि समाज में के कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? सत्यशोधक समाज का दोस्तों यहाँ पर गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं आपके सामने है, कौन सा एस ब्लॉक तत्व एक चांदी के समान सफ़ेद धातु है जिसका उपयोग जायरोस्कोप, कमानी, विद्युत संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर संपर्क स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे या निकिल के मिश्र धातुओं में किया जाता है? बेरिलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हरित क्रांति के संबंध में दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉर्ड ने किया था, सही है दोस्तों। सेकंड कथन दिया गया आप लोग का कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये भी आप लोगों का सही है। एम.एस. रंधावा को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, ये दोस्तों गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर-19 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता था? इंग्लैंड को दोस्तों हराया था, ऑप्शन नंबर बी। 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने क्रिकेट को पहली वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 जिताई? तो मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। असत्य कथन की दोस्तों आप लोगों को पहचान करनी है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला बताया गया है कि सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करती हैं, ऑप्शन नंबर ए। यही दोस्तों यहाँ पर असत्य है, बाकी तीनों यहाँ पर राइट होने वाले हैं। 2021 में चीन का मानव विकास सूचकांक दोस्तों SDI कितना था? 0.768, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों बलकर सिद्धू को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2020 से सम्मानित किया गया था? पंजाब के लोक नृत्य से संबंधित दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है कि जनरल अवेयरनेस का भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है? तो दोस्तों ये होने वाला है RBI इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 20 30 से संबंधित है, इसी का अनुसरण करते हुए 42 का संबंध 56 से है। तो आप लोगों को बताना है कि 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो ये 90 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि प्लस माइनस में बदल दिया जाता है, गुणा भाग में बदल दिया जाता है तो समीकरण में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यानी कि इक्वेशन को सोल्व करके क्या आएगा? 204 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके दोस्तों आप लोगों को सोल्व करते रहना है और लास्ट में आप लोगों को बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। निम्नलिखित 4 संख्या युग्म में से 3 किसी प्रकार से समान है, ठीक है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह संख्या युग्म कौन सा है जो उससे संबंधित नहीं है? तो दोस्तों उस समूह से संबंधित नहीं है, ये सेकंड वाला दोस्तों यहाँ पर समूह से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा? तो XKC दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है। 5वां क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। क्वेश्चन मार्क की जगह श्रृंखला में बताना है क्या आने वाला है? तो दोस्तों 19 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6ठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? विकल्पों में दी गई आकृति को पहचानने जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों जो पहला फिगर है यही आप लोगों को यहाँ पर मेंशन डालना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताना है रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या आने वाली है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों 8वां क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। एमएन आपका एक दर्पण है, तो आप लोगों को बताना है ये किस तरह से दर्पण में दिखाई देगी। तो ऑप्शन जो सी में दिया गया है उसी पैटर्न पर आप लोगों को दिखाई देने वाली है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों आपको क्या आने वाला है? SC 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्व करने पर। 10वां क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक निश्चित कूट भाषा में अगर इसको 80 लिखा जाता है और परफेक्शन को 121 लिखा जाता है
तो उसी प्रकार आपको बताना है क्रिएशन को दोस्तों क्या लिखा जाएगा 93, ऑप्शन नंबर डी। निम्न 4 संख्याएं युग्म दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है। तो आप लोगों को भिन्न बताना है, तो 14, 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुज आप लोगों को बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जब आप लोग काउंट करेंगे तो 7 निकल कर आएगा। 13वां क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में अगर लेविटेट को ये लिखा जाता है, इनेक्टिव को ये लिखा जाता है, तो आप लोग को ये बताना है हाईनेस को क्या लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी में है यही आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर LQTU JORS से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार ये संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि OTWX किससे संबंधित होगा, तो MRUVW से संबंधित होगा। 15वां क्वेश्चन है कि आप लोगों को प्रतिबिंब बताना है कि ये प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उसी पैटर्न को आप लोग फॉलो करके आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देने वाला है मिरर में। 16वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों आप लोगों को क्या आएगा यहाँ पर 52 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, PQ की पत्नी है, PS की माँ है, S और T बहनें हैं, LT का भाई है, TM की पत्नी है, DQ की माँ है, D का L से आप लोगों को रिलेशन बताया है, तो पिता की माँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, यदि शब्द FLOWERE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दोस्तों कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों एक अक्षर का स्थान इसमें चेंज नहीं होगा। 19वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको इस प्रकार से संबंधित है, ये इससे संबंधित है। तो आप लोगों को MOPR किससे संबंधित होगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो में दिया गया है JLMNO से संबंधित होने वाला है। 20वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 पदों में से 3 किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, उस विकल्प को खोजना है आप लोगों को जो समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी में है NXR, ये बाकी 3 से डिफरेंट रहने वाला है। यदि 13 सितंबर 2023 को दोस्तों बुधवार था तो 30 अगस्त 2030 को कौन सा दिन होने वाला है, शुक्रवार। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों हर एक शिफ्ट में आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना होगा। उस तरह को चुनना है जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित त्रयों की संख्या संबंधित है, जैसे 3, 7, 42, 8, 13, 104। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12, 11, 132। आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान दे में क्या बताया गया है, संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण दिया गया है जैसे 13 संख्या पर संक्रियाएँ, जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने की और फिर 1 और 3 गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, कथन कहा गया है आप लोगों को, कथन को आप लोगों को 100% राइट मानकर चलना है। कुछ बत्तख मुर्गियाँ हैं, कुछ मुर्गियाँ अंडे हैं, सभी अंडे आमलेट हैं। तो निष्कर्ष पहला है कुछ बत्तखें अंडे हैं और सेकंड निष्कर्ष है कुछ मुर्गियाँ आमलेट है। तो दोस्तों केवल सेकंड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। 24वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग का, कि यदि प्लस को माइनस में, गुणा को भाग में बदल दिया जाता है तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 281 राइट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन दोस्तों इस शिफ्ट में पूछा गया है। एक कूट भाषा में दोस्तों बताया गया कि M गुणा N का अर्थ है MN का पिता है, M प्लस N का अर्थ है MN की पत्नी है, MN की बेटी है, MN का बेटा है। तो आप लोग को बताना है उपरोक्त के आधार पर PT से क्या संबंध है, तो माँ का भाई आंसर आने वाला है। अब इसके बाद फ्रेंड्स बढ़ते हैं मैथ के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कोस A की वैल्यू दी गई 63 में से 65, तो tan A और कोट A का वैल्यू आप लोगों को बतानी है, जो कि आप लोग का आएगा 4.19, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर मैथ का पूछा गया है आप लोगों से कि 2 वर्ष पूर्व एक छोटे से शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण दूसरे वर्ष इसमें 10% की गिरावट आई। इसकी वर्तमान संख्या आप लोग को बतानी है 2 वर्ष की समाप्ति के बाद कितनी थी। तो दोस्तों 56,700 इसकी जनसंख्या थी।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैथ का थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण ACD 127 डिग्री है, कोण ABC की वैल्यू 35 डिग्री है, तो BCA की वैल्यू आप लोग बतानी है जो कि 92 डिग्री निकल कर आने वाली है। AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर, CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त के केंद्र पर एक ही दिशा में दो समांतर जीवाएँ हैं, ठीक है। यदि उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दी गई तो त्रिज्या रेडियस आप लोग बतानी है सेंटीमीटर में। √265/4 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी। पिछले 2 वर्षों में गांव की जनसंख्या क्रमशः 2.5% और 3% की वृद्धि हुई, तो गांव की जनसंख्या वर्तमान कितनी है? तो 12,669 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मैथ का। यहाँ पर और क्वेश्चन दोस्तों छठा यहाँ पर दिया गया है, व्यंजक दिया गया है, इसकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है, तो -2 इसका राइट आंसर निकल कर आने वाला है। सातवां क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग आप लोग को 42 मीटर दिया गया है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6,336 मीटर स्क्वायर दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आप लोगों को, तो दोस्तों 2,715.43 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है 121/√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कि आप लोगों को वृत्त आरेख दिया गया है कि एक वर्ष के दौरान एक देश द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है, और आप लोगों को बताना है यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल धनराशि आप लोगों की इतनी है, तो क्रिकेट और हॉकी पर मिलकर खर्च की गई धनराशि कितनी हो जाएगी आप लोगों की दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 60 लाख दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये जमा करता है। फंड पर ब्याज दर हर वर्ष जो कि 4% की वृद्धि होती है। यदि धनराशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी, तो 5 वर्ष बाद उसकी द्वारा धन अर्जित ब्याज कितना होगा दोस्तों? 8,000 इसका सही आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। 11वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक पर मूल्य अंकित किया और 10% की छूट देकर 1,890 रुपये में दोस्तों बेच दिया, तो CP दोस्तों आप लोगों को बताना है जिसका मूल्य 2,000 था। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि AB वृत्त की एक जीवा है और इसका व्यास AOC है। इस प्रकार कोण AOC 65 डिग्री है। यदि AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो कोण BAT की वैल्यू आपको बतानी है जो कि 65 डिग्री आंसर आ जाएगी। sin थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1/5 दिया गया है, तो sin थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपको बतानी है जो कि 7/5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 14वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आप लोगों का कि एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 65 से भाग देने पर दोस्तों शेषफल क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आंसर आने वाला है। इसको सरल करना है तो दोस्तों इसको सोल्व करने पर आप लोगों को आ जाएगा आंसर 40। 16वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि कपिल ने अप्रैल 2022 में इतनी धनराशि को निवेश किया, यानी कि निवेश करके व्यवसाय शुरू किया, और 6 माह के बाद उसका दोस्त कुणाल इतनी धनराशि के निवेश के साथ उसके साथ शामिल हो गया। 25 लाख की धनराशि के साथ दोस्तों यहाँ पर शामिल हो गया। फरवरी 2023 में कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी सलोनी ने भी पहले के 2 साझेदार द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबरी धनराशि निवेश करी। जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया उस तारीख से 3 वर्ष बाद तक अर्जित लाभ का अनुपात किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो दोस्तों 108, 75 और 143 इस रेशो में आप लोगों का बांटा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि एक तालिका दी गई है। तालिका में अंग्रेजी के 4 इकाई परीक्षाओं में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आप लोगों से पूछा गया है कि 4 छात्रों में किसके औसत अंक सबसे अधिक हैं, तो रवि का इसका राइट आंसर होने वाला है। रवि का औसत अंक सबसे ज़्यादा है। 18वां क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि 51 और 77 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताना है जो कि आप लोगों का 64 आएगा, ऑप्शन नंबर सी।
आपको दोस्तों यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, व्यंजन दिया गया, इसको सोल्व करना है। 0.29 इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 20वां। यहाँ पर 4 sin 6a प्लस कोस 6a माइनस 6 sin 4a प्लस कोस 4a प्लस 8 की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी। सोल्व करते ही दोस्तों इसका 6 आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि एक व्यक्ति 320 रुपये किलोग्राम की दर से किशमिश खरीदता है और 6 रुपये में 25 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि आप लोगों को परसेंटेज में बतानी है। 25% की दोस्तों उसको हानि होने वाली है। 22वां क्वेश्चन है हमारा, एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 20 काम को 15 दिन में, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा। 6 सही 2/3 इसका राइट आंसर होने वाला है। और हमारा 23वां क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दोस्तों 4:7 है। वस्तु के एमपी पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार 80 रुपये का लाभ अर्जित करता है। सीपी की वैल्यू क्रय मूल्य आप लोगों को बताना है, जो कि 200 रुपये इसका सही आंसर होने वाला है। एक दोस्तों यहाँ पर आलेख दिया गया है। आलेख एक परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। छात्र द्वारा प्राप्त गए औसत अंक कितना होगा, तो 60 इसका सही आंसर होने वाला। मैं आप लोगों को जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और हमारा आज का लास्ट मैथ का क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन कि एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच की निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से साइकिल चलाते हुए वह 10 मिनट देर से पहुंचता है। हालांकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलाकर वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल की डिस्टेंस आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों उसके स्कूल से और उसके घर की डिस्टेंस यहाँ पर 15 किलोमीटर रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना, जो कि CHSL का पेपर देने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर सकते हैं आप लोग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।